हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द प्रेप विद अस। आज हम लोग ग्राम समाज विकास व कृषि विज्ञान का भूधारण पद्धति चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब भूधारण पद्धति होता क्या है आपका। ठीक है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले तीन पद्धतियां जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रचलित थी। अब आपकी जमींदारी प्रथा क्या होता है। जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था। इसको किया था लॉर्ड कार्निवलिस ने। ठीक है, कार्निवलिस ने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जमींदारी प्रथा का आरंभ लॉर्ड कार्निवलिस ने बंगाल में सन 1993 में मैकया किया था। जमींदारी के अंतर्गत जमींदार कृषक को कृषि करने के लिए लगान पर अमीन देते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जमींदारी बंदोबस्त कितने रूपों में थी। ठीक है, दो रूपों में, स्थायी बंदोबस्त और दूसरा क्या है, अस्थायी। कौन कौन से रूप में थी, एक स्थायी बंदोबस्त, दूसरा था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान हमेशा के लिए नियत कर आता था और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 20 से 40 वर्ष की अवधि तक के लिए लगान निश्चित किया जाता था। नेक्स्ट आपका है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका महलवाड़ी व्यवस्था में, महलवाड़ी व्यवस्था किसके समय लागू की गई, ये आपकी की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक के समय कहाँ लागू की गई थी, ये आपकी की गई थी आगरा और अवध में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, महलवाड़ी व्यवस्था को आगरा और अवध में लागू करने के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का किसका अधिकार होता था। ठीक है, भूमि पर किसका अधिकार होता था, तो इसमें आपका आंसर होगा ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व, मतलब ग्राम समुदाय का भी इसमें अधिकार होता था। नेक्स्ट आपका है सभी भूधारियों से लगान वसूल कर निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में कौन जमा करता था, इससे आपको जमा करता था गांव का मुखिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा क्या होता है, पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, ये आपका किया गया 1972 में मद्रास में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ प्रचलित थी, बंबई, बरार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत में प्रचलित थी। नेक्स्ट आपका है रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि का मालिक कौन होता था, इसका मालिक होता था काश्तकार। ठीक है, अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत राज्य को भू राजस्व अदा करने की जिम्मेवारी भूधारियों पर सीधे और व्यक्तिगत रूप में होती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भूमि सुधार कार्यक्रम। आपका भूमि सुधार कौन से कार्यक्रम होते थे, भूमि सुधार से तात्पर्य है ऐसे संस्थापक परिवर्तन से है जो भूमिगत संसाधनों में वितरण किसानों के पक्ष में होता था। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादन के सामाजिक संबंधों को ऐसा स्वरूप प्रदान करना है जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, कृषि उत्पादकता अधिकतम को जा सके। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, मध्यस्थतों की समाप्ति, काश्तकारी सुधार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है काश्तकारी सुधार, प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वैश्य भूमि तथा ग्राम समाज के वैश्य भूमि को भूमिहीन में वितरित करना। इसमें नेक्स्ट आपका है जोतों को चकबंदी करना। नेक्स्ट आपका इसमें है मध्यस्थों की समाप्ति, जो बीच बीच ही होते हैं ना लोग, उनकी समाप्ति कैसे हुई, भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ इलाके को छोड़कर विचौलिया काश्तकारी प्रथा समाप्त कर दी गई। स्वतंत्रता के समय देश का कितना है, ये आपका 60, इसको आप 57 कर लिए, 67 यहाँ पे आपका होगा 57%। ठीक है, 57%
क्षेत्र जमींदारी प्रथा के अधीन था। पहली योजना के अंत में सरकार द्वारा यह दावा किया जाता था कि कुछ छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलियों की पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका है, सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्य बेनामी भूमि का पता कर उसे भूमिहीन किसानों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उन्मूलन से संबंधित कार्यों को पूरी तरह से लागू करने में बहुत लंबा समय लगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1967 ईस्वी में 23.8 लाख एकड़ बेनामी भूमि भूमिहीन किसानों में बांटी गई। नेक्स्ट आपका है काश्तकारी सुधार। ठीक है, इसमें कैसे सुधार किया गया, काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है, काश्तकारी व्यवस्था का अर्थ कृषि संबंधों में उस प्रणाली से होता है जिसमें भूमि का मालिक स्वयं खेती नहीं करता बल्कि जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बड़े पैमाने पर पट्टेदारी व्यवस्था किन क्षेत्रों में थी, जमींदारी या रैयतवाड़ी क्षेत्रों में थी। ठीक है, पट्टेदारी की व्यवस्था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्यतः पट्टेदार किसानों को 3 वर्ग थे। ठीक है, एक स्थायी काश्तकार, दूसरा इच्छाहीन होगा यहाँ पे। ठीक है, इच्छाहीन काश्तकार, और तीसरा होता था उप काश्तकार, स्थायी काश्तकार। ठीक है, के पट्टेदारी हक स्थायी थे, परंतु ऐच्छिक काश्तकार और उप काश्तकार की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, इसमें आपका सबसे सही कौन था कि जिनके पास जो सामान्य पट्टेदार थे, ठीक है, स्थायी काश्तकार, वो उनका सही था, बाकी इच्छाहीन और उप काश्तकार का स्थिति कैसी थी, दयनीय थी। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल सैंपल सर्वे में 1953-54 में ऐच्छिक काश्तकारी व उप काश्तकारी के अनुमान प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इन अनुमानों के अनुसार संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूमि पट्टे पर थी, कितनी आपकी भूमि थी, 25%। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कितना लगान लिया जाता था, इस आपका था 34 से लेकर 75% तक लगान लिया था स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, लोग किसानों से कितना लगान लेते थे, 34 से 75% तक। प्रथम और द्वितीय योजना में लगान के लिए क्या सिफारिश की गई, लगान सकल उपज का 1/4 अथवा 1/5 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि सुधार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण काश्तकारों के लिए स्वामित्व अधिकार, ठीक है, की व्यवस्था करना भी था। नेक्स्ट आपका इसमें प्रति परिवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करके वैश्य भूमि तथा ग्राम समाज की वैश्य भूमि को भूमिहीन में वितरित करना। ठीक है, 50 व 60 के दशकों में अधिकांश राज्यों में भूमि हदबंदी कानून बनाए गए, जिन्हें 1972 में केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित किया गया। ठीक है, विभिन्न परिसीमन कानूनों के अंतर्गत सितंबर 2001 तक देश में कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, यह आपका है 73.66 लाख एकड़ भूमि। ठीक है, नोट आपका इसमें कितना होगा, इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, इसको देखिएगा, 73.66 लाख एकड़ भूमि में से 64.95 लाख एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया। ठीक है, जिसमें से अनुसूचित जाति से कितना किया गया है, आपका 36% लोग थे, वह 15% अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका विभिन्न राज्यों के कानूनों में एक रूपता लाने के लिए जुलाई 1972 में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई। इसमें बैठक का क्या निर्णय लिए गए, पहला आपका था जोतों की उच्चतम सीमा पर असिंचित क्षेत्रों में 51 एकड़ तक की तथा सिंचित क्षेत्रों में 18 एकड़ तक की सीमित कर दिया गया। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को छोड़कर परिवार को इकाई माना गया। उच्चतम सीमा कानूनों से रियायतों व छूटों को कम किया गया। बेनामी हस्तांतरों को रोकने पर दृष्टिकोण से
कानून को पहल की एक अवधि से लागू माना जाए, ठीक है, जिससे उस समय के बाद सभी हस्तांतरण गैर कानूनी करार दिए जा सकेंगे। नेक्स्ट आपका जोतों की चकबंदी करना, ठीक है, क्या है, जोतों की चकबंदी करना। अब इसमें आपका क्या है, चकबंदी क्या है, पहली चीज इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपका चकबंदी क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चकबंदी वह व्यवस्था है जिसमें किसान को गांव के विभिन्न भागों एवं बिखरे हुए खेतों को एक ही स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले चकबंदी अधिनियम कहाँ पास किया गया, यह आपका किया गया बड़ौदा में 1920 में, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले किन राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे, यह आपका है उत्तर प्रदेश, पंजाब, तत्कालीन बंबई और हैदराबाद में लागू कर दिया गया था, ठीक है। इस समय से लगभग सभी राज्यों में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। नेक्स्ट आपका है शुरुआत। इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था की गई, परंतु जब कुछ समय के भीतर उसकी असफलता स्पष्ट हो गई तो अनेक राज्यों में चकबंदी संबंधी ऐसे कानून बनाए जिससे सरकार को चकबंदी संबंधी योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए व्यापक अधिकार मिले, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट, इस समय स्थिति यह थी कि यदि किसी गांव के आधे भूस्वामी जिनके पास संपूर्ण गांव के 2/3 कृषि भूमि है, ठीक है, और वे सरकार के पास चकबंदी के लिए प्रतिवेदन भेजें तो सरकार चकबंदी अधिकारी नियुक्त करती है, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी योजना को समाप्त होने तक कितने हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो सकी थी, यह आपका है 1,21,00,000 हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। अब इसमें आपका तीसरी योजना अवधि में अतिरिक्त कितनी भूमि का चकबंदी का कार्य पूर्ण हो सका, यह आपका है 1,20,00,000 हेक्टेयर भूमि का, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2001-2002 के अनुसार 30 दिसंबर 2001 तक कितनी भूमि की चकबंदी हो चुकी थी, यह आपका है 1,633 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो चुकी थी। इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट देखिएगा, ठीक है, 1633 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी में से महाराष्ट्र द्वारा 527 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश द्वारा 482 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पश्चिम बंगाल और असम में चकबंदी प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया गया, ठीक है। पूरे देश में संदर्भ में अभी कृषि अधीन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत चकबंदी अधीन लाया गया, ये आपका है 49%, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चकबंदी हरित क्रांति के क्षेत्र में ही सफल रही, जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तथा इससे कई कमियां थी। हर कदम भ्रष्टाचार का भी शिकार है। सहकारी खेतों का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था। इसका उपयोग बड़े किसान द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका इसी में भूमि सुधार को विशेषज्ञों द्वारा एक असफल कोशिश मानी जाती थी। इससे विशेषज्ञों द्वारा मानव इतिहास के सबसे जटिल सामाजिक आर्थिक समस्या माना जाता था। भूमि सुधार के आंकड़े उत्साहजनक नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भूमि सुधार द्वारा देश के किसानों को काश्त अधिकार सुनिश्चित किया गया, लेकिन यह भारत की सकल परिचित भूमि के मात्र 4% हिस्से पर ही लागू किया जा सका। वर्ष 1992 तक 11 मिलियन काश्तकारों के लिए 14.4 मिलियन हेक्टेयर परिचालित भूमि थी, ठीक है। इस तरह इस दौरान देश के कुल परिचालित भूमि का मात्र 2% का ही स्वामित्व पुनर्वितरण किया जा सका। वर्ष 1952 तथा 4.76 मिलियन लोगों को के बीच 2 मिलियन हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र का इस प्रकार भूमि सुधार का लाभ देश की मात्र 6% भूमि तक ही पहुंच सकेगा और इसका सकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी नगण्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
भूमि सुधार की विफलता के कारण, ऐसे भूमि सुधार का जो उन्होंने नियम लाए थे वो विफल कैसे हो गए, कौन कौन से ऐसे उनके मुख्य पॉइंट्स थे, ठीक है। पहला आपका, विभिन्न राज्यों में कानूनों में खुद कास्ट की परिभाषा दोषपूर्ण थी, जिससे जमींदारी प्रथा का केवल नाम बदला गया और वह पूर्ववत बनी है, जैसी वो पहले थी वैसी ही रही, बस केवल जमींदारी जो पहले थी उसका नाम बदला गया, ठीक है। भारत में भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा तथा पहचान का प्रतीक, जबकि अन्य देशों में जहां भूमि सफल सुधार रहा है, यहाँ आय अर्जित करने के लिए एक आर्थिक संपत्ति मात्र थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सीमाबंदी कानून से बचने के लिए जमींदारों ने काफी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम हस्तांतरित कर दी। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण भूमि सुधार एक सफल कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं हो सका। नेक्स्ट आपका है, भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नेतृत्व की कमी के कारण भी भूमि सुधार विफल रहा, ठीक है। यह सर्वविदित है कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता का एकमात्र कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अतः जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति में दृढ़ता नहीं आ जाती, तब तक प्रशासनिक तंत्र में व्यापकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत में कृषि जोतों का आकार। भारत आकार के आधार पर जोतों को 5 वर्ग में रखा गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। कृषि जोतों का आकार, पहला है आपका सीमांत जोत, ऐसी जोत जिनका 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका लघु जोत, जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में आते हैं आपके, ठीक है। तीसरा आपका है अर्ध माध्यम जोतें, जो आपको 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच आते हैं। फिर चौथा आपका है माध्यम आकार की जोतें, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच की, ठीक है। फिर उसका बाद आता है आपका बड़ी जोतें, जो कि 10 हेक्टेयर से और उससे अधिक हो, ठीक है। बाकी अधिक सभी जोतें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें भूमि सुधार एवं हरित क्रांति, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत की, भूमि सुधार मुद्दा होशियार पर आ गया और निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। पहला आपका क्या था, भूमि सुधार और हरित क्रांति एक दूसरे के विपरीत है। जहां हरित क्रांति बड़ी जोत क्षेत्र के अनुकूल थी, वहीं भूमि सुधार का उद्देश्य बड़ी जोत क्षेत्र को विभाजित कर भूमिहीनों के बीच बांटना था। उच्च वर्ग के भूपतियों द्वारा भूमि सुधार का विरोध किया गया, जबकि हरित क्रांति के लिए ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भूमि सुधार का देश पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की क्षमता थी। अंतरराष्ट्रीय दबाव तथा विश्व बैंक के सुझाव तथा अन्य देशों में हरित क्रांति की सफलता के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रम दरकिनार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, भूमि सुधार का दूसरा चरण। अभी तक जो हमने पढ़ा ये आपका पहले चरण में हुआ, ठीक है। इसके दूसरे चरण में क्या हुआ, भूमि सुधार के दूसरे चरण में की जड़ें आर्थिक सुधारों में ढूंढी जा सकती थी, ठीक है। भारत सरकार के भूमि सुधार मुद्दे पर विचार में हमें बदलाव नजर आता है, ठीक है। एक स्पष्ट 3 चरणों वाली नीति उभरती दिखाई देती है। पहली आपकी क्या थी, भूमि का असावधानी से मानचित्रण अर्थात निर्णायक शीर्ष देना। नेक्स्ट आपका है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण की एक न्यायसंगत लेकिन तेज प्रक्रिया तैयार करना। तीसरी आपका है जमीन के पट्टे के एक पारदर्शी और प्रभावी नीति लागू करना, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। जो आपका पुराना रिकॉर्ड था उसको क्या नवीनीकरण उसमें लाया गया, आधुनिक राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई आपकी वर्ष 2008 में, ठीक है। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं योजना के अंतर्गत जमीन के रिकॉर्डों का नवीनीकरण तथा डिजिटलीकरण करना था, ठीक है। डिजिटलीकरण से जमीन के सौदे की लागत में भारी कमी आ सकती है, ठीक है। पट्टेदार और जमीन मालिकों का अनिवार्य पंजीकरण पट्टेदारों और जमीन मालिकों की सुरक्षा प्रदान करेगा। इस तरह के पट्टे बाजार के सफलता के लिए मालिक को यह विश्वास होना चाहिए कि लंबे समय तक की पट्टेदारी और उनका मालिकाना हक छिन नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपका भूमि अधिग्रहण के लिए विधेयक जारी किया गया था। इसमें क्या था,
भूमि अधिग्रहण विधेयक भारत सरकार ने कब वापस किया? ये आपका क्या वर्ष 2013 में, ठीक है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कानून 2011 में संशोधन के अलावा इस विधेयक में पट्टे और अधिग्रहण से जुड़े भूमि सुधारों की आवश्यकता पर पारदर्शी, प्रभावी और तेज कानून बनाने का प्रस्ताव था, ठीक है। वर्ष 2015 में नई केंद्र सरकार ने एक नया भूमि विधेयक प्रस्तावित किया, जिसका लक्ष्य 2013 में भूमि कानूनों की कमियों को दूर करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होता है, ठीक है। सहकारी खेती का आशय क्या है, ठीक है। इससे सहकारी खेती से आशय है उस कृषि प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र की भूमि सुधार किसान अपनी सहमत से अपनी जमीनें एक साथ मिलाकर संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते हैं। वे अपनी जमीनों के अलग अलग मालिक बने रहते हैं, ठीक है। अब सहकारी खेती के प्रकार भी थे। इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? सहकारी काश्तकारी खेती। दूसरा आपका है सहकारी बेहतर खेती। तीसरा आपका है सहकारी सामूहिक खेती तथा चौथा आपका है सहकारी संयुक्त खेती, ठीक है। अब सहकारी खेती में आगे हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सहकारी काश्तकारी खेती किस प्रकार होती है? इसके अंतर्गत किसान मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं। सहकारी समिति ही कृषि के लिए खाद बीज की व्यवस्था करती है तथा उपज की बिक्री करती है, ठीक है। सहकारी सामूहिक खेती किस प्रकार होती है? इस प्रणाली के अंतर्गत सदस्यों को अपनी भूमि का समर्पण करना पड़ता है। भूमि के प्रबंधक का कार्य निर्वाचित परिषदें करती हैं, ठीक है। सहकारी बेहतर खेती किस प्रकार होती है? इस प्रणाली के अंतर्गत किसान खेती की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए आपस में मिलकर सहकारिता का निर्माण करते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक किसान स्वतंत्र रहता है। इस प्रकार की सहकारी समितियों की सेवा सहकारी समितियां भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सहकारी खेती में सहकारी संयुक्त खेती किस प्रकार होती है? इसके अंतर्गत किसान अपनी जमीनों को इकट्ठा करके संयुक्त रूप से खेती करते हैं, किंतु प्रत्येक किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहेगा। इसमें आपका क्या होगा, बहुत दूसरे 4-5 लोग की खेत है, ठीक है। वो क्या करेंगे, सारे अलग अलग ना खेती करके एक साथ खेती करेंगे। जब एक साथ खेती करेंगे तो भाई करेगा एक ही इंसान खेती, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जिसकी जिसकी वो जमीनें हैं उसका स्वामित्व बना रहेगा, ठीक है। नोट, मार्च 1969 तक सहकारी खेती संबंधी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित थी, ठीक है। इसके बाद यह राज्य सरकार को दे दिया गया, ठीक है। पहले आप केंद्र सरकार के अंडर में था सहकारी खेती, फिर उसके बाद राज्य सरकार के अंदर आ गया। सहकारी खेती से ग्रामीण समाज में समानता को बढ़ावा देने तथा शोषण को रोकने में सहायता मिलती थी। अब सहकारी खेती से लाभ क्या है आपका इस खेती से, ठीक है। सहकारी खेती से कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे सिंचाई के लिए समुचित प्रबंधन करना, ठीक है। भू संरक्षण के लिए कार्यक्रम जैसे अपनाना, भूफसली कृषि करना, और आपका क्या है, माल संग्रह के लिए गोदाम बनाना तथा कृषि से संबंधित उद्योगों को चलाना आदि किए जाते थे। अगर आपको आज की मतलब क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।